इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म 16 क्या है, दूसरा कि फॉर्म 16 की ज़रूरत क्या है, तीसरा फॉर्म 16 अगर नहीं है तो क्या, चौथा अगर मेरी इनकम सैलरी से टैक्सेबल नहीं है तो क्या मुझे फॉर्म 16 मिलेगा, और अंत में जानेंगे कि फॉर्म 16 कब तक मिलता है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगर आपसे पहले यह जानते हैं कि फॉर्म 16 होता क्या है। बेसिकली फॉर्म 16 एक प्रकार का टीडीएस सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट के रूप में जारी करता है, जिसमें यह मेंशन होता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने आपको कितनी सैलरी दी, उसमें टैक्स एग्जम्पशन कितने थे, नेट टैक्स पेबल कितना हुआ और टैक्स काटा तो कितना काटा और उस टैक्स को उन्होंने जमा कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिलती है। फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए जिसमें कि ये मेंशन होता है कि आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका टैक्स काटा है उस टैक्स काटे हुए अमाउंट को उन्होंने सरकार को जमा करा दिया, और पार्ट बी में आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना आपका इनकम था, कितनी आपकी सैलरी थी, कितना आपने उस पर डिडक्शन क्लेम किया और आपका नेट टैक्स पेबल कितना आया, वो पार्ट बी में मेंशन होता है। अब दूसरा जानते हैं कि फॉर्म 16 की आपको जरूरत क्या है। सबसे पहले फॉर्म 16 की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है ताकि आप अपनी आईटीआर को एक्यूरेट फाइल कर सकें, सही तरीके से फाइल कर सकें। दूसरा, आपका फॉर्म 16 एक इनकम प्रूफ के तौर पर जाना जाता है। और तीसरा, जो कभी कभी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंकर आपसे मांग सकते हैं कि आपके पास फॉर्म 16 है। तीसरा सवाल कि फॉर्म 16 नहीं है तो क्या करें। फॉर्म 16 अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपना काम चला सकते हैं, सैलरी स्लिप से भी काम आपका चल सकता है, और आईटीआर फाइलिंग के लिए तो फॉर्म 16 नहीं भी है तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग के लिए फॉर्म 16 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। आप अपनी सैलरी स्लिप से 26AS से और AIS के माध्यम से उसकी हेल्प से आप अपने इनकम को आईटीआर में शो कर सकते हैं, और आप जहां चाहें वहां पर भी आप एज ए इनकम के तौर पर, एज ए इनकम प्रूफ के तौर पर आप उस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। चौथा सवाल कि मेरी सैलरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या मुझे फॉर्म 16 मिलेगा। तो इसका जवाब है हाँ, आपको फॉर्म 16 मिल सकता है, बशर्ते आपका एम्प्लॉयर आपको देना चाहे। इनके लिए मैंडेटरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके टैक्स नहीं काट रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपको फॉर्म 16 इशू करे ही, क्योंकि टैक्स काटते हैं तभी फॉर्म 16 को इशू किया जाता है। बट अगर वो चाहे तो आपकी, जब वो अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म 16 में आपका डेटा भी वो डाल देते हैं कि मैंने इनको इतना सैलरी पे किया और टैक्स मैंने जीरो काटा है। यदि इनकम टैक्सेबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्म 16 मिलेगा, बट अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपको फॉर्म 16 इशू कर सकता है, लेकिन आप इसके लिए अपने एम्प्लॉयर को बाध्य नहीं कर सकते। और लास्ट में कि फॉर्म 16 मिलता कब है। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं कि फॉर्म 16 आपको मिलता कब है। बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर को एंड होने में, यानी 31 मार्च जब क्लोज होता है, उसके बाद आपके एम्प्लॉयर के पास टाइम होता है 31 मई तक कि वो अपनी टीडीएस रिटर्न, यानी जो उन्होंने आपके टैक्स काटे हैं उसको जमा करा करके उसकी रिटर्न फाइल करने की उनके पास ड्यू डेट होती है 31 मई 2025। नॉर्मली हर साल को 31 मई में उनकी ड्यू डेट होती है, और टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिन यानी 15 जून तक का उनके पास डेडलाइन होता है कि इस 15 जून तक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू कर दे। हो सकता है कुछ एम्प्लॉय को, कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉय को पहले ही फॉर्म 16 इशू कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तो रिटर्न पहले ही फाइल कर लिया। और हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जिनका किसी वजह से टीडीएस रिटर्न लेट हो जाता है। लेट हो जाने की वजह से आपको फॉर्म 16 मिलने में भी लेट हो सकता है। बट फॉर्म 16 मिलने का जो ड्यू डेट होता है हर साल में 15 जून का होता है, और इस साल के लिए 15 जून 2025 है। 15 जून 2025 तक आपके पास फॉर्म 16 मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने एचआर को, अपने कंपनी को आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं कि मुझे मेरा फॉर्म 16 अभी तक नहीं मिला है।